प्रीत और आदित्य की शादी आखिरकार हो गई। घर में शहनाइयों की गूंज, रिश्तेदारों की हंसी और चेहरे पर खिली खुशियां। लेकिन किसे पता था कि इस खुशी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जो इस परिवार की नींव हिला देगा। शादी की रस्में खत्म होते ही सब अपने अपने कमरों में जा रहे थे, तभी अचानक एक जोरदार चीख ने पूरे घर को हिला दिया। चीख उस कमरे से आई जहां निशा अकेली थी। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर खून फैला था और निशा बेसुध पड़ी थी। उसकी कलाई पर गहरी चोट के निशान थे जो साफ बता रहे थे कि उसने अपनी नस काट ली थी। घर के लोग घबरा गए। किसी ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने किसी तरह उसकी जान बचा ली, लेकिन निशा की हालत देखकर नीति का खून खौल उठा। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसने वहीं तय कर लिया कि वह आदित्य की फैमिली को सबक सिखाएगी। उन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, नीति ने कसम खाई। नीति सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी अस्पताल के कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। निशा, जिसने अभी अभी मौत के मुंह से वापसी की थी, अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोली, जो हो गया सो हो गया। इसमें आदित्य की फैमिली की कोई गलती नहीं है माँ। नीति के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बेटी, जिसकी जिंदगी उलझ चुकी थी, वही उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा निशा, वो लोग तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। नीति ने समझाने की कोशिश की, लेकिन निशा ने साफ कह दिया, माँ, मैं उन्हें दोष नहीं दूंगी। नीति का गुस्सा और भड़क गया। उसने गुस्से में आकर कहा, अगर तुम अपने साथ हुए अन्याय को नहीं समझ सकती तो मैं भी अब तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी। और वहां से चली गई, अपनी बेटी को उसके हाल पर छोड़कर। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि निशा का यह मासूम सा बयान सिर्फ एक दिखावा था। असल में उसके दिल में अब भी आदित्य और प्रीत के लिए नफरत का ज्वालामुखी फूट रहा था। वह तय कर चुकी थी कि वह इस शादी को कभी सफल नहीं होने देगी। निशा जानती थी कि आदित्य की फैमिली उसे पहले पसंद करती थी, और अगर उसने सही चाल चली तो वह एक बार फिर उनके दिल में अपनी जगह बना सकती है। उसने अपनी माँ नीति को गुप्त रूप से बुलाया और कहा, माँ, अगर आप सच में मेरा साथ देना चाहती हैं तो हमें मिलकर एक ऐसा खेल खेलना होगा जो उन्हें तोड़कर रख दे। नीति पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर बेटी के आंसुओं और उसके दर्द ने उसे भी इस साजिश में शामिल कर लिया। दोनों ने तय किया कि वे आदित्य और प्रीत के बीच ऐसी गलतफहमियां पैदा करेंगे कि उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाए। इसी दौरान प्रीत अपनी नई जिंदगी में ढलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि घर के कई लोग अब भी उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं निशा की याद बाकी थी। जब भी वह आदित्य के साथ कोई खुशहाल पल बिताती, कोई ना कोई उसे निशा की याद दिला देता। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निशा कैसे चालाकी से घर में अफवाहें फैलाना शुरू करती है। कभी वह आदित्य के फोन से प्रीत को गलत मैसेज भेज देगी, कभी प्रीत के खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ेगी। धीरे धीरे आदित्य को भी लगने लगेगा कि शादी के बाद प्रीत बदल गई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। एक दिन प्रीत को पुराने अलमारी में छुपा हुआ एक डिब्बा मिलता है। उसमें कुछ तस्वीरें, चिट्ठियां और एक डायरी होती है, और उसी डायरी के पन्नों में एक ऐसा सच छिपा होता है जो सीधा निशा की चालबाजियों की तरफ इशारा करता है। सवाल यह है, क्या प्रीत इस सच को समय रहते सामने ला पाएगी, या फिर निशा और नीति की चालों में फंसकर सब कुछ खो देगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रीत आदित्य की फैमिली के उतनी ही करीब जा पाएगी जितनी करीब निशा थी, या फिर यह शादी एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। दोस्तों, ये आने वाले एपिसोड सच में आपको सीट से उठने नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रीत जीत पाएगी या फिर निशा की जीत होगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि टेलीविज़न की हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।